नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द डेवलपर्स टूल किट, अनलॉकिंग ब्राउजर सुपर पावर्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स को डायनामिक, सिक्योर और फास्ट एप्लीकेशंस में बदला जाता है, वो भी सिर्फ ब्राउजर के बिल्ट इन टूल्स यूज करके। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे ब्राउजर के बिल्ट इन सुपर पावर से, फिर इंटरैक्टिव यूआई बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई को समझेंगे। उसके बाद वेब स्टोरेज और उसके सिक्योरिटी रिस्क्स पर बात करेंगे। फिर स्क्रिप्ट्स को एसिंक और डीफर से फास्ट करना सीखेंगे और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ समराइज करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हर नए डेवलपर के सामने आती है, प्लेन, स्टैटिक, बोरिंग वेब पेजेस की प्रॉब्लम। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या आपकी वेबसाइट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जैसी फील होती है जिसमें बस टेक्स्ट और इमेजेस हैं, या उसमें कोई रियल इंटरैक्शन है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है HTML APIs। ये बेसिकली ब्राउजर के अंदर छुपे हुए सीक्रेट टूल्स हैं जो आपके वेब पेजेस में एक्स्ट्रा पावर ऐड करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन के। इन्हीं APIs की मदद से हम स्टैटिक पेजेस को इंटरैक्टिव बनाते हैं। समझ आया? और यहाँ स्क्रीन पर देखो, हमारे पास कितने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। यूजर की लोकेशन पता करने से लेकर रियल टाइम कम्युनिकेशन तक सब कुछ पॉसिबल है। हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट APIs को आगे डिटेल में देखेंगे। फोकस बना हुआ है ना? चलिए अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें एक मॉडर्न यूजर इंटरफेस बनाना है जिसमें यूजर चीजों को आराम से इधर उधर मूव कर सके। इमेजिन करो ट्रेलो या गूगल ड्राइव, आप उसमें कार्ड्स या फाइल्स को ड्रैग करके मूव कर पाते हो, राइट? ये फीचर हम अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा फीचर है जो यूजर्स अब हर वेब एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, समझ आया? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्राउजर हमें ड्रैग ऑपरेशन के टाइम कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स देता है। जब ड्रैग स्टार्ट होता है तो ऑन ड्रैग स्टार्ट इवेंट फायर होता है। जब हम एलिमेंट को ड्रॉप एरिया के ऊपर ले जाते हैं तो ऑन ड्रैग ओवर, और जब ड्रॉप कर देते हैं तो ऑन ड्रॉप इवेंट फायर होता है। ये 3 इवेंट्स ही इस पूरे फीचर का कोर हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको करते कैसे हैं। ध्यान से देखना, ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले किसी भी एलिमेंट को ड्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू सेट करके ड्रैगेबल बनाओ। फिर ऑन ड्रैग स्टार्ट इवेंट में डेटा सेट करो जो ट्रांसफर करना है। स्टेप 3, ड्रॉप जोन पर ऑन ड्रैग ओवर के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकना पड़ेगा। और लास्ट में ऑन ड्रॉप इवेंट में उस डेटा को हैंडल करो। अब आपका काम है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये API परफेक्ट नहीं है। जैसा कि इंकलिंग की टीम ने कहा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, खासकर विजुअल फीडबैक और डेटा एक्सेस को लेकर। इसलिए जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए ये हमेशा बेस्ट सोल्यूशन हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। यूजर डेटा को विजिट्स के बीच में कैसे याद रखा जाए और उसे सेफ कैसे रखा जाए। स्क्रीन पे ध्यान है ना? वेब स्टोरेज API हमें ब्राउजर में डेटा स्टोर करने के 2 तरीके देता है। एक है लोकल स्टोरेज और दूसरा है सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का डेटा तब तक रहता है जब तक उसे मैन्युअली क्लियर ना किया जाए, जैसे कि यूजर की थीम प्रेफरेंस। वहीं दूसरी तरफ सेशन स्टोरेज का डेटा टैब क्लोज होते ही खत्म हो जाता है, जो टेम्पररी डेटा के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल क्लियर था? लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ब्राउजर में स्टोर किए गए इस डेटा को आखिर एक्सेस कौन कौन कर सकता है? ये नंबर देखो। एक स्टडी के हिसाब से टॉप 10,000 वेबसाइट्स पर 90.98% लोकल स्टोरेज एक्सेस थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स करती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। शॉकिंग है ना? ये डायग्राम इस खतरे को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जो आपने अपनी साइट पर यूज किया है, वो आपके फर्स्ट पार्टी डेटा को, जैसे कि यूजर कंसेंट, उसको एक्सेस करके बदल भी सकता है।
ये एक सीरियस सिक्योरिटी रिस्क है। अगर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो बता पाओगे, इसीलिए ध्यान से समझो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूजर्स की एक सबसे कॉमन फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। जावास्क्रिप्ट की वजह से स्लो पेज लोड होना। प्रॉब्लम ये है कि जब ब्राउज़र को एक स्क्रिप्ट टैग मिलता है ना, तो वो पेज का बाकी कंटेंट दिखाने से पहले उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड और एग्जीक्यूट करता है। इसे रेंडर ब्लॉकिंग कहते हैं। और रिजल्ट, यूजर को बस एक सफेद ब्लैंक स्क्रीन दिखती रहती है। ध्यान से सुन रहे हो ना? और इस प्रॉब्लम के दो जबरदस्त सॉल्यूशंस हैं, एसिंक और डिफर। दोनों ही स्क्रिप्ट्स को नॉन ब्लॉकिंग बनाते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। एसिंक में स्क्रिप्ट्स डाउनलोड होते ही रन हो जाती हैं, उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, जबकि डिफर में स्क्रिप्ट्स ऑर्डर में ही रन होती हैं, लेकिन पूरा पेज पार्स होने के बाद। लॉजिक समझ आया या कंफ्यूज? तो एसिंक उन स्क्रिप्ट्स के लिए परफेक्ट है जो इंडिपेंडेंट है, जैसे गूगल एनालिटिक्स या एड्स की स्क्रिप्ट। उन्हें आपके पेज के बाकी स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर जरूरी नहीं है। और डिफर का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर आपकी एक स्क्रिप्ट दूसरी पर डिपेंड करती है, जैसे पहले आपको jQuery लोड करनी है और फिर उस पर बेस्ड आपकी कस्टम स्क्रिप्ट, तो डिफर यूज़ करना ही बेस्ट ऑप्शन है। ये एक छोटा सा एट्रीब्यूट है, लेकिन परफॉर्मेंस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे, इसलिए इसको नोट किया। तो आज हमने अपने डेवलपर टूलकिट में कुछ बहुत पावरफुल टूल्स ऐड किए हैं। चलिए उन्हें जल्दी से समराइज करते हैं। एनर्जी बनी हुई है? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। पहला, HTML API से पेजेस को डायनामिक बनाओ। दूसरा, ड्रैग एंड ड्रॉप UI के लिए अच्छा है, पर उसकी लिमिटेशंस का ध्यान रखो। तीसरा, वेब स्टोरेज यूजफुल है, लेकिन थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट से सिक्योरिटी रिस्क है। और चौथा, एसिंक का डिफर यूज करके पेज लोड को ब्लॉक होने से बचाओ। समझ आया? क्लियर है? तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने की बारी है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए, इनमें से कौन सी API या टेक्निक आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम वेब वर्कर्स API को डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।